हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही माशाअल्लाह टॉपिक है, जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर, जिसे मैं कहता हूं कि पूरे इंडियन इकोनॉमी में इससे बढ़िया कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है। ये आपको दिखाता है कि कैसे ह्यूमन का इस्तेमाल करके हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से पहले हमको ये देखना होगा कि ये दो बेसिक वर्ड्स को जानो। पहले तो इंसान, ये तो सब जानते हैं, धोखेबाज लोग होते हैं। इंसान नेचुरल बीइंग, भाई दो पैरों वाले धोखेबाज, दुनिया में इनसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं, ठीक। नेचुरल बीइंग तो सबको मालूम है। कैपिटल के बारे में पहले हम जानते हैं। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब ये होता है कि एक तरह से जो इन्वेस्टमेंट इन गेट टू, क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट इन गेट टू वैल्यू एडिशन ऑफ एनी अमाउंट, गेट टू वैल्यू एडिशन ऑफ एनी अमाउंट, वैल्यू एडिशन ऑफ एनी अमाउंट, ठीक है। अब ये अमाउंट चाहे मॉनेटरी टर्म में हो सकता है, मॉनेटरी टर्म में हो सकता है, या नॉन मॉनेटरी टर्म में हो सकता है, नॉन मॉनेटरी टर्म में हो सकता है। कहने का तात्पर्य क्या हो गया? कैपिटल का मतलब ये हो गया कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल करिए जिनकी वजहों से आप आगे चल के कुछ ना कुछ गेन ही कर रहे हो। कैपिटल का मतलब तो ये हुआ ना कि उससे कुछ ना कुछ मिलेगा तुमको। तुम एक दुकान ही खोलते हो, दुकान किस लिए खोले हो? वो शॉप तुमने खोली किस लिए? ऐसा ही खाली मजा लेने के लिए कि बाप के पास पैसा पड़ा वैसा उड़ा देंगे, कोई मतलब नहीं है। वो दुकान तुमने खोली ताकि तुमको कुछ ना कुछ एक इन्वेस्टमेंट किया, एक कैपिटल लगाया, उसके बदले तुम कुछ गेन चाहोगे, कुछ मिले तुमको। तुम एक फैक्ट्री ही लगाते हो तो उस फैक्ट्री का काम क्या है? उस फैक्ट्री का काम यह है कि तुमको गेन प्रोवाइड करे। तुमने पैसा लगाया तो उसके बदले तुमको गेन प्रोवाइड करे। तो कैपिटल का मतलब यही होता है। जब इन दोनों ही वर्ड्स को आप मिला देंगे तो यहां पे आप ह्यूमन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, बट उसके कुछ बेसिक चीजों पे खर्च करेंगे। इन दोनों पे जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्किल मिलती है और उसके साथ एक्सपर्टीज मिलती है। उसके साथ क्या मिलती है? एक्सपर्टीज मिलती है। एक कोई बच्चा है वो डॉक्टरी करना चाहता है, एक कोई बच्चा है वो डॉक्टर बनना चाहता है, एक कोई बच्चा है जो प्रोफेसर बनना चाहता है, एक कोई बच्चा है जो इंजीनियर बनना चाहता है, एक कोई बच्चा है जो सीए करना चाहता है, एक कोई बच्चा सीएस करना चाहता है, लॉ पढ़ना चाहता है। उसको कोई स्किल जनरेट करनी है, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड स्किल हो, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड स्किल हो, वो सॉफ्टवेयर सीखता है, वो सॉफ्टवेयर बनाना सीखता है। ये सब क्या है? ये सब के सब ह्यूमन कैपिटल के मेन बेसिक पार्ट है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप सीए बनना चाहते हैं, आप सीएस बनना चाहते हैं, आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं। ये सब जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ह्यूमन इंसान अगर अपने किसी काम को करता है और इकोनॉमी में वैल्यू ऐड करता है, अगर मैं ही आराम करूं, जीवन में एकदम आराम से सोए हैं, घर पे कोई काम नहीं है, खाली सो रहे हैं, सब कुछ छोड़ के आराम कर रहे हैं, तो कुछ मिलेगा हमको? मैंने इकोनॉमी के लिए क्या किया? घंटा किया? कुछ नहीं किया। मैं तो बस आराम कर रहा हूं जीवन में। मगर मैं मेहनत करता, मैंने कोई स्किल जनरेट कर ली होती, मैं कुछ जानता, किसी चीज के लिए एक्सपर्ट होता, तो मैं इकोनॉमी में कहीं ना कहीं मदद तो करता। मैं डॉक्टर ही होता तो लोगों की मदद करता, उसके बदले मुझे पैसा मिलता। मैं इंजीनियर होता तो मैं किसी बड़े ऑफिस में काम करता और उससे इकोनॉमी में पैसा आता। मैं प्रोफेसर होता तो मैं एजुकेट करता लोगों को। बट मैं तो आराम कर रहा हूं, मेरे जीवन में कुछ काम नहीं है, मैं तो बस सोऊंगा। भाई सोने में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। फोन पे दिन भर इंस्टाग्राम चलाएंगे और रात में आराम से सोएंगे। बस जीवन का यही काम है, जीवन का इसके अलावा कोई काम नहीं है। उसके बाद से इंस्टाग्राम पे लड़कियों को ताड़ लेंगे, थोड़ा हाय हुए हेलो कर लेंगे, हाउ डू यू डू कर लेंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। बट ह्यूमन कैपिटल कहता है कि कैपिटल इन द सेंस का मतलब यह है कि जब आप किसी इंसान पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किस चीज के लिए? उसके स्किल के लिए, उसकी एक्सपर्टीज के लिए, तो वो तुम्हारी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ वैल्यू ही ऐड करेगा। तो ये होता है ह्यूमन कैपिटल, ठीक। अब चलो इसको देखते हैं हम आगे।
ह्यूमन कैपिटल को जानने से पहले हमको समझना होगा ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है भैया? बड़ा ही प्यारा है। ह्यूमन रिसोर्स क्या होगा? इंसान, इंसान जो रिसोर्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। अब ये कहता है इट्स एन एबिलिटी, एबिलिटी होगी किस चीज की? कोई एक स्किल होगी इसके पास, उसके साथ कोई एक्सपर्टीज होगी, जो कंट्रीब्यूट करेगा, कहां कंट्रीब्यूट करेगा इन अ वैल्यू एडिशन, इन एन इकोनॉमी। जो क्या करेगा? वैल्यू एडिशन करेगा किसमें? हमारी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन करेगा। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हो गया? इंसानों का इस्तेमाल इस तरीके से करिए ताकि आपकी इकोनॉमी में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करे। मेरी बात को समझो। अगर मैं कहूं कि कोई व्यक्ति खाली दिन भर सो रहा है, वाह 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 वाह, खाली सो रहा है, इसके पास कोई काम नहीं है, नो वर्क, ये दिन भर सो रहा है, कोई काम नहीं है, ये दिन भर सो रहा है, कोई काम नहीं है इसके पास, ये क्या तुम्हारी इकोनॉमी में कोई वैल्यू ऐड करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। अगर ये कोई काम ही नहीं करता है तो ये तुम्हारी इकोनॉमी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है। बट वहीं एक व्यक्ति ठेले पे सब्जी ही बेच रहा हो, ठीक है, वेजिटेबल ही बेच रहा हो, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी में वैल्यू ऐड कर रहा है। इकोनॉमी में क्या कर रहा है? वैल्यू को ऐड कर रहा है। कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी में क्या करेगा? वैल्यू को ऐड करेगा। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं? एबिलिटी होती है, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, किसमें? कंट्रीब्यूट्स इन द वैल्यू एडिशन ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो वैल्यू को ऐड करे, इसी को हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। ठीक, अब हम समझते हैं ह्यूमन कैपिटल के मेन बेस को। ह्यूमन कैपिटल के मेन बेस को अपन लोग जानेंगे। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल के मेन बेस को जानेंगे हम। अब ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है, अगर इसको इकोनॉमिक टर्म में देखा जाए तो ह्यूमन कैपिटल जो होता है ये एक तरीके से क्या होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है भैया? स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? हमारा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। किसका? जिसके पास कोई एक स्किल होगी, जिसके पास कोई एक एक्सपर्टीज होगी, जिसके पास कोई एक स्किल होगी, जिसके पास कोई एक्सपर्टीज होगी, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम, किस पे? एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम, किसी इंसान के पास अगर कोई स्किल है, एक्सपर्टीज है, उसको ही हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। दूसरी तरफ देखो, अब कहने का मतलब क्या हो गया? ये कह सकता है कि इट्स अ सम अप ऑफ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, स्किल्ड वर्कर, ये सब क्या होते हैं? जब ये क्या होते हैं? एक पॉइंट ऑफ ए टाइम पे सम अप ऑफ ए डॉक्टर, प्रोफेसर, स्किल्ड वर्कर एक समय तक क्या हो? सम अप हो किसका? डॉक्टर का, इंजीनियर का, प्रोफेसर का, स्किल्ड वर्कर का, ये सबके सब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे यहां उपलब्ध हो। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? अरे चलो यार, इंजीनियर हटाओ, सीए की बात करते हैं। हाँ, अपन लोग सीए की बात करेंगे। ठीक, आज 2022 चल रहा है। 2022 में डॉक्टर मेरे पास 10,000 के आसपास है। कितने हैं? डॉक्टर हमारे पास 10,000 के आसपास है। प्रोफेसर हमारे पास 5,000 के आसपास है, और सीए करीबन ये भी 5,000 के आसपास। ठीक, ये क्या है? 5,000 के आसपास है। अगर मैं बोलता हूं कि 2023 तक हमारे पास डॉक्टर 12,000 के आसपास चले गए हों, प्रोफेसर 7,000 के आसपास चले गए हों, और सीए 8,000 के आसपास चले गए हों। 2022 में
तुम्हारे पास डॉक्टर, प्रोफेसर और सीए कितने रहे, मतलब कि 2022 जो है वो सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बात कर रहा है, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बात कर रहा है। इसका मतलब कि ये क्या हो गया, ये हो गया क्या बेटा, स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्या हो गया भैया, स्टॉक कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक, ये क्या हो गया भैया, स्टॉक कॉन्सेप्ट। और वहीं पे अगर दूसरी मैं बात बोलूं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, ये कहता है कि इट्स एडिंग स्टॉक टू अ ह्यूमन कैपिटल, इट्स एडिंग स्टॉक टू अ ह्यूमन कैपिटल। देखो, डॉक्टर 2000 बढ़े, प्रोफेसर 7000 हुए और सीए 8000 हुए, मतलब कि यहां 2000 डॉक्टर का इंक्रीमेंट हुआ, प्रोफेसर का भी 2000 इंक्रीज हुए और सीए भी करीबन 3000 के आसपास इंक्रीज हुए। इसका मतलब कि यह हुआ कि एक समय के बाद जब दूसरे समय में आप पहुंचते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में पहुंचते हैं, और उस बीच में जो ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होता है, जो फॉर्मेशन होती है, किसकी, ह्यूमन कैपिटल की। 2022 में अगर डॉक्टर मेरे पास 10,000 थे और 2023 में अगर मेरे पास डॉक्टर 12,000 हो गए, तो वो 2000 जो बढ़े उस गैप में, वो कहलाएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। वो क्या कहलाएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इससे एक बात हमको नजर आती है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है, यानी HCF इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ये किसी पीरियड ऑफ टाइम के बीच की बात करेगा। किसकी बात करेगा, पीरियड ऑफ टाइम के बीच की बात करेगा, जिसमें कितनी ग्रोथ हुई तुम्हारी कैपिटल में, जिसमें यह बताएगा कि कितनी ग्रोथ हुई तुम्हारे ह्यूमन कैपिटल में। भाई यहां डॉक्टर 10,000 से 12,000 हुए, 2,000 का इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। इस एक साल के अंदर 2,000 डॉक्टर हमको मिले। इस अगर हम प्रोफेसर्स की बात करें तो इस एक साल में मुझे 2000 प्रोफेसर्स मिले, और अगर मैं सीए की बात करूं तो इस एक साल में मुझे 3000 सीए मिले। इंजीनियर की तो बात ही छोड़ दी, तो लाखों में चले जाते हैं। इंजीनियर तो लाखों में जा रहे हैं, इंजीनियर तो सब हजार में बातें नहीं करते हैं, वो सब अलग लेवल पर चल रहे हैं। इंजीनियर तो लाखों में चल रहे हैं। आज 1 लाख निकलेगा तो पता चला कि अगले साल 10 लाख, फिर अगले साल 1 करोड़, ऐसे इंजीनियर बन रहे हैं। तो इंजीनियर की तो भाई उतनी तुलना हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग छोटे लोग आदमी है। हम लोग तो सीए, प्रोफेसर और डॉक्टर में खुश हैं। नहीं तो इंजीनियर तो भावकाल बना देते हैं, वहां लाख की बात होती है, हजार में बातें नहीं होती है। ठीक। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होता है, इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ये फ्लो होता है, ये क्या होता है, बहता हुआ रहेगा। कि मतलब कि एक पॉइंट ऑफ टाइम से, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि 2022 एक पॉइंट ऑफ टाइम था और 2023 के बीच में कितने ह्यूमन कैपिटल क्रिएट हुआ, कितना ह्यूमन कैपिटल क्रिएट हुआ। 2022 में अगर डॉक्टर 10,000 थे, 2023 में अगर ये 12,000 हुए, तो 2,000 का जो इंक्रीमेंट हुआ, जो 2,000 इंक्रीज हुए, इसी को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एडअप करेगा किसमें, ये एडअप करेगा जब किसमें, तुम्हारे ह्यूमन कैपिटल के एक पार्ट में दूसरे पार्ट में जाते समय। ठीक, ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। ठीक, अगर देसी भाषा में बोला जाए तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया, देसी भाषा में कह दिया जाए तो ये किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा, आज की बात करेगा। अगर 2022 की बात कर रहा है तो ह्यूमन कैपिटल 2022 की बात करेगा कि उस 2022 में कितने डॉक्टर थे। ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये कहता है कि 2022 से 2023 में गए तो तुम्हारे पास कितने डॉक्टर हुए। ठीक, इस एक साल के गैप में कितने डॉक्टर तुमने क्रिएट किए, यही कहलाता है तुम्हारा क्या, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब हम आते हैं किस पे, ह्यूमन डेवलपमेंट पे। किस पे आएंगे भैया, ह्यूमन डेवलपमेंट पे आएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट पे आएंगे। ठीक है भैया, अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है बता सकते हैं, आइए देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट ये कहता है कि ह्यूमन कैपिटल का और अगर हम बात करें किसकी, ह्यूमन डेवलपमेंट की, किसकी बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है, इट्स दोनों ही फॉर्मेशन जो हो, चाहे ह्यूमन कैपिटल हो चाहे ह्यूमन डेवलप हो, दोनों ही रिलेट करते हैं किससे, दोनों ही रिलेट करते हैं
दोनों ही रिलेट करेंगे, दोनों ही रिलेट करेंगे किससे? स्किल से या प्लस एक्सपर्टीज से, या प्लस एक्सपर्टीज से। दोनों ही यही बात करेंगे कि ह्यूमन कैपिटल कहे चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट कहे, दोनों में ही ये बात कहेगा कि ये दोनों ही स्किल्स और एक्सपर्टाइज होने चाहिए। इंसान, अगर इंसान के पास कोई स्किल नहीं है तो वो उस मशीन के बराबर है, उस चीज के बराबर है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारे घर में रखे हुए उस पंखे के बराबर है जो कभी चलता नहीं है। तुम्हारे घर में रखे उस झाड़ू के बराबर है जो कभी उपयोग में नहीं आता है। तुम्हारे घर में रखे उस रिमोट के बराबर है जिसका इस्तेमाल टीवी के लिए नहीं होता है। तुम्हारे घर में रखे उस फोन के बराबर है जो पुराना हो चुका है, जिसका कोई मायना नहीं है, जिसके पास कोई नहीं है। पुराना बटन वाला फोन बहुत कम लोगों के पास देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो पुराना हो चुका है। अब उसके पास वो स्किल नहीं रही। अब वो उसके पास वो स्किल नहीं रही कि वो मेल कर देगा, वो मैसेज कर देगा, वो व्हाट्सएप चला देगा, वो इंस्टाग्राम चला देगा, वो यूट्यूब चला देगा। अब उसके पास वो स्किल नहीं रही है। तो उसी समान एक इंसान होता है जब उसके पास कोई स्किल नहीं होती है, जब उसके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं होती है, जब उसके पास कोई एजुकेशन नहीं होता है। आप एजुकेटेड होंगे तभी तो किसी स्किल को जनरेट कर पाएंगे। आप डॉक्टर कैसे पढ़ लोगे? ऐसे ही डोनेशन देके पता चला किडनी निकालनी है, लीवर निकाल लिए, यही होगा ना। अगर आपके पास स्किल नहीं है, आप कुछ भी नहीं जानते हैं और आपने बिना पढ़ाई किए कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली, ऑब्वियस सी बात है डोनेशन देके तुमने पढ़ाई की। अब डोनेशन देके पढ़ाई की तो पता चला कि डॉक्टर साहब गए, लीवर का ऑपरेशन करना था, अब वो किडनी फिडनी निकाल लिया। अब दर्द इधर हो रहा था और यहां पे ऑपरेशन हो गया। मजा लीजिए। तो स्किल और एक्सपर्टाइज होना बहुत जरूरी है। ये दोनों के लिए बात करेगा, चाहे ह्यूमन कैपिटल की बात करें, चाहे ह्यूमन फॉर्मेशन की बात करें, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें। ठीक, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया? ये दोनों ही फॉर्म में बात करेगा कि चाहे ह्यूमन कैपिटल हो चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट हो, ये बात करता है किसकी? स्किल और एक्सपर्टीज की। दूसरा पॉइंट देखो, ह्यूमन कैपिटल इज अ मीन्स टू ऑफ एन एंड। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या हो गया? ह्यूमन कैपिटल इज मीन्स टू एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट, इट्स एंड रिजल्ट। ये एक तरह से क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल इज अ प्रोसेस ऑफ, ये भी कह सकते हैं इट्स अ प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। इट्स अ प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। ये क्या होता है? प्रोसेस होता है किसके लिए? वैल्यू एडिशन के लिए प्रोसेस होता है। ह्यूमन कैपिटल जो हो गया है ये एंड रिजल्ट है ना। तुम्हारे पास कोई स्किल आ गई, तुम्हारे पास कोई स्किल आ गई, तुम प्रोफेसर ही हो गए, तुम डॉक्टर ही हो गए, तुम सीए ही हो गए, तो तुम्हारा तो एंड रिजल्ट है ना ये। इसके बाद काम करेंगे आप, बस काम ही तो करना है आपको। आपने एक पूरा का पूरा एक सेट जो था, आपका गोल जो था वो पूरा का पूरा पा लिया आपने। आप डॉक्टर बन गए, आप सीए बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आपके पास कोई स्किल आ गया, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जानकारी हो गई आपको, तो ये तो आपका क्या हो गया? ये तो आपका पूरा का पूरा फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया ना। आपने पूरा का पूरा एक्सपर्टाइज हो गए उस चीज में, अब बस उसका इस्तेमाल ही करना है। हाँ, इस्तेमाल करते करते जब आप अपने को डेवलप करेंगे वो कहलाया ह्यूमन डेवलपमेंट। तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट है। इस बात को बड़े ही ध्यान से समझना कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है ह्यूमन कैपिटल से अलग होता है कुछ वे में। एक छोटा वे कह सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? एक छोटा वे कह सकते हो। अब देखो क्या कह सकते हैं, अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट की। अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट की तो ह्यूमन डेवलपमेंट ये भी है, ये भी देखो, ये भी इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ एंड रिजल्ट। ये भी क्या हो जाएगा? इट्स अ पार्ट ऑफ एंड रिजल्ट। इट्स अ पार्ट ऑफ एंड रिजल्ट। ये भी क्या करेगा? ये भी तुम्हारा रिस्पेक्टिव वे में एंड रिजल्ट में ही काम करता है। बट इसमें एक चीज यही है कि ये इररिस्पेक्टिव होता है किसके लिए? इररिस्पेक्टिव इन contribution towards value addition। दोनों में अंतर है। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा अंतर है। एक छोटी सी पॉइंट आपसे कह दिया, इररिस्पेक्टिव टू कंट्रीब्यूशन टू द वैल्यू एडिशन। दोनों ही चीजें हैं। देखो अब इसको बड़ा ही बेसिक एग्जांपल मैं तुमको समझाता हूं। एक आईएएस होता है, एक आईएएस हुआ, वो क्या हुआ? एक आईएएस हुआ।
आईएएस हुआ, एक आईएएस बना। अब ये दो लोग हैं, दो लोग आईएएस बनते हैं। एक जो है वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, एक जो है वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है। वो आईएएस हो गया, किसी क्षेत्र में गया, दिल्ली गया, बॉम्बे गया, महाराष्ट्र गया, कहीं भी गया, वहां पे वो काम कर रहा है। और एक तरफ जो आईएएस है, इसने आईएएस की नौकरी छोड़ दी, इसने आईएएस की नौकरी छोड़ दी और ये साधु बन गए, ये साधु बन गए, लोगों को एजुकेट करने लगे, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेट किया लोगों को, लोगों की चीजें, लोगों के लाइफ लेसन्स देने लगे, लोगों को चीजों को समझाने लगे, लोगों को एजुकेट करने लगे कि भैया जीवन में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, सब कुछ मोह माया है, सब छोड़ दीजिए, दुनिया की सारी बातें ही छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, आपका कहने रहने का कोई मतलब नहीं है, आप हिमालय चले जाइए। अब ये एजुकेटर बन गए, अब ये लोगों को लाइफ लेसन देने लगे। ये जो तुम्हारा आईएएस था, ये ह्यूमन कैपिटल क्रिएट किया, ये क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ। मतलब कि यहां ये आईएएस जो हो गया, जो जिसने सोसाइटी के लिए किया, जो किसी तरह कहीं डीएम बना हुआ है, कहीं कलेक्टर बना हुआ है, ये ह्यूमन कैपिटल होगा। और जो आईएएस साधु बना, एजुकेटर बना, लोगों को समझा रहा है, लाइफ लेसन्स दे रहा है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट में आएगा। किस में आएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट में आएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास कोई जानकारी है, कोई स्किल है, कोई एक्सपर्टीज है, इसके बावजूद भी आप अगर कुछ नहीं करते हैं या सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, इवन इन मतलब इररिस्पेक्टिव होता है कंट्रीब्यूशन टू द वैल्यू एडिशन, मतलब कि आप इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, तो वो आप ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोसेस में आएंगे। आप इंसान को डेवलप कर रहे हैं। एक एजुकेटेड पर्सन डेवलपमेंट करेगा कि नहीं करेगा? मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझना। एक व्यक्ति है जो कभी पढ़ा लिखा नहीं है, जो इलिटरेट है, जिसको कोई भी जानकारी नहीं है, उसको कोई भी इंसान बेवकूफ बना लेगा। एक गरीब आदमी जिसको कोई नॉलेज नहीं है, उसको कोई भी बेवकूफ बना लेगा कि नहीं बना लेगा, कि अरे यार ये कर दो, अरे यार ये कर दो, बिना पैसे करा लो। बट वहीं एक एजुकेटेड पर्सन रहेगा, उसके साथ कभी आप बेवकूफी नहीं कर सकते हैं, वो तुरंत रेलेगा आपको, वो तुरंत ही रेलेगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि आपके पास एजुकेशन होना चाहिए, आपके पास कोई स्किल भी होनी चाहिए, कोई एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए। भले ही आप इकोनॉमी के लिए कुछ करें या ना करें, उससे उसको मतलब नहीं है, बट आप अपने को डेवलप किया, आपने खुद को डेवलप किया, इसी को कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। एक बच्चा कह रहा हूं, एक कोई इंसान एक थाने में जाता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको लोग बेवकूफ बना के 1000, 2000, 3000, 4000 वसूल लेंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। एक व्यक्ति जो अनपढ़ है, जो थाने में जाता है और उससे आप पैसा ऐंठ लेंगे, 4, 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार, जो भी आपके समझ में आएगा आप उससे ऐंठ लेंगे। बट एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको पढ़ाई अच्छे से आती हो, जो हर चीज के बारे में जानता हो, जो लॉ के बारे में जानता हो, उसको बेवकूफ नहीं बना पाओगे। ह्यूमन डेवलपमेंट का ये मतलब हो गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेगा। आपके पास अगर स्किल है, आपके पास कोई नॉलेज है, आप एक्सपर्टाइज है किसी चीज में, तो कहने का मतलब ये हो गया कि वो जरूरी नहीं है कि आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं इकोनॉमी में, वो जरूरी नहीं है कि आप अपनी इकोनॉमी में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करें, इससे उसको मतलब नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट ये कहता है कि आप डेवलप हैं, आप चीजों के बारे में जानते हैं, आप हर चीज के बारे में चीजों को समझते हैं, इसके बारे में वो बात करेगा। तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तुम कहीं भी जाओगे तो चीजों को समझोगे ना कि हाँ ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बट एक अनपढ़ व्यक्ति है, उसको कोई भी समझ नहीं है, तो वो क्या कर पाएगा, उन चीजों में मॉड्यूलेशन को समझ ही नहीं पाएगा, वो तो बेवकूफ बन गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन कैपिटल का ही पार्ट है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट ये नहीं कहता है कि आप इकोनॉमी में वैल्यू को ऐड करिए। वो कहता है कि बस आपने सीख लिया, आप डेवलप हो गए, आपका मेंटल लेवल डेवलप हो गया, साइकोलॉजिकली आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आपका दिमाग अच्छे से है, आप एक्सपर्टाइज हैं किसी ना किसी चीज में, उसको इससे मतलब है। आपने खुद को डेवलप किया। जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, इससे तुम खुद को ही डेवलप करोगे ना। मैथ का कोई मायने नहीं है, बट मैथ लगाने से क्रिएटिव बढ़ेगी तुम्हारी। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, बट इन पढ़ने से तुम्हारी एक मोरालिटी आएगी, वुमेन के बारे में जानोगे, इक्वालिटी के बारे में जानोगे कि हाँ मुझे वुमेन्स पे हाथ नहीं उठाना है और हमको औरतों से रिस्पेक्ट से बात करनी है। ये तो बेसिक मोरालिटी है ना। बट एक अनपढ़ आदमी जो पी के अपनी बीवी को मार रहा है, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थाने में जाता है, 10,000 रुपया फूंक के चला आता है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो डेवलपमेंट ह्यूमन कैपिटल से अलग होता है। ह्यूमन कैपिटल सीधे बोलेगा भैया ऐसा है कि तुम पढ़ो लिखो,
एक्सपर्टाइज रहो, बट तुम क्या करो, वैल्यू ऐड करो हमारी इकोनॉमी में। बट ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसा नहीं कहता है। ठीक है, आप जानते हैं, चीजों के बारे में समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जरूरत नहीं है कि आप वैल्यू ऐड करें, आपने खुद को डेवलप किया, यही सबसे बड़ी बात ही है। आप अपने राइट्स के बारे में जानते हैं, आप अपने एजुकेशन के बारे में जानते हैं, आप हर रिस्पेक्टिव नीड में सही हैं, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ। ठीक, और इसी में देख लो, हमेशा याद रखना कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है ये क्या होता है, इंडेक्स होता है। क्या होता है, इंडेक्स ऑफ अ ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर, इट्स द इंडेक्स ऑफ अ ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, अब इंडेक्स ऑफ अ ह्यूमन वेलफेयर का मतलब क्या हो गया। अब इंडेक्स इन द सेंस का मतलब ये हो गया कि एक बेसिक तुमको एग्जांपल देता हूं, ट्रेन में जाइए, गरीब लड़के हैं, जो गरीब लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बट वो गरीब हैं, उनके सीट पे चले जाओगे, लोग हटा के बैठ जाते हैं या वो गाली गलौज करने लगते हैं, तुम उनकी सीट पे बैठ जाओ तो उनको पता ही नहीं है कि उस सीट का रिजर्वेशन होता है, उस रिजर्वेशन पे जिसका सीट होता है वही बैठ पाएगा, वो तुमसे गाली गलौज करना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तुम किसी गरीब को देखोगे तो तुम उसको पैसा निकाल के दे दोगे, बट कोई गरीब को पैसा नहीं देता है। गरीब इन द सेंस का मतलब जो इलिटरेट होगा, जिसके पास कोई स्किल नहीं होगी, जिसके पास कोई नौकरी नहीं होगी, जिसके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं होगी, जिसके पास कोई नॉलेज नहीं होगी, वो किसी इंसान के लिए मोरालिटी ही नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि उसको मोरालिटी का मतलब ही नहीं पता है। तो डेवलपमेंट में आपको मोरालिटी देता है। डेवलपमेंट क्या देता है आपको, मोरालिटी क्रिएट करता है, मोरालिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। सोसाइटी के लिए क्या देगा, मोरालिटी देगा, टुवर्ड्स सोसाइटी, सोसाइटी के लिए मोरालिटी देता है, क्रिएट करता है, मॉरल हो जाते हैं आप। ठीक, तो ये बात हो गई। अब देखो, दो बेसिक पार्टों में इसको बांटा जाएगा। एक तरफ तुमको पता करना होगा कि फिजिकल कैपिटल, एक तरफ तुम्हारा फिजिकल कैपिटल का मामला और एक तरफ ह्यूमन कैपिटल का मामला। एक तरफ कौन सा मामला भैया, फिजिकल कैपिटल का मामला, और एक तरफ ह्यूमन कैपिटल का मामला। बड़ा ही बेसिक पार्ट है इसका। ठीक है, अगर फिजिकल कैपिटल की बात करें तो ये क्या होता है, प्रोडक्टिव मींस होता है। प्रोडक्टिव मींस होता है, क्या होता है भैया, प्रोडक्टिव मींस होगा ये। और हम अगर ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो क्या होगा कि स्किल एंड एक्सपर्टीज, स्किल एंड एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज एक्वायर ओवर अ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। भैया क्या हो गया, कहने का मतलब कि फिजिकल कैपिटल, अगर फिजिकल कैपिटल की बात करें तो ये प्रोडक्टिव मींस की बात करेगा। भाई अगर फिजिकल कैपिटल इन द सेंस का मतलब कि तुम्हारे पास फैक्ट्री हो गई, कोई मशीन हो गई, कोई प्लांट हो गया, मतलब कि जिसकी फिजिकलिटी हो, जो मैन मेड हो। भाई वो सारे सामान, तुम्हारे यहाँ गाड़ी रखी हुई है, तुम्हारे यहाँ कोई फैक्ट्री लगी हुई है, तुम कोई मशीन चलवाते हो, तो फिजिकल कैपिटल उसकी बात कर रहा है। तो फिजिकल कैपिटल का मेन मतलब होता है कि प्रोडक्टिव मींस, उससे तुम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट क्रिएट करोगे, कुछ ना कुछ सामान बनाओगे। अब ये बॉटल ही क्रिएट हुआ है तो ये क्या होगा, फिजिकल कैपिटल का मायना होगा। ये क्या होगा, ये जो मार्कर बना हुआ है ये क्या है, तुम्हारा फिजिकल कैपिटल है। ये जो डस्टर बना हुआ है ये क्या है, फिजिकल कैपिटल है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा, ये जो माइक मैंने लगाया है, ये जो माइक मैंने लगाया है ये क्या है, फिजिकल कैपिटल है। ठीक, तो फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या होगा, ये प्रोडक्टिव मींस देता है, इसके बदले आपको पैसा मिलता है ना। ये बॉटल क्या हमको फ्लिपकार्ट पे फ्री पे मिला होगा क्या, कि माई प्रोटीन वाले ने हमसे कहा कि लो ले जाओ फ्री में, तुम्हारे लिए तो बना है, ऐसा तो है नहीं। इसके बदले तो वो पैसा लिए होंगे, भाई पैसा चार्ज किए होंगे मुझसे ये, तो ये प्रोडक्टिव मींस होता है। ठीक, ह्यूमन कैपिटल का मतलब हो गया स्किल एंड एक्सपर्टीज एक्वायर ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। भाई मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने कोई एक दिन में पढ़ाना सीख लिया क्या, हो सकता है मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, हो सकता है मैं 11th पास होकर 12th पास होकर पढ़ा रहा हूं, हो सकता है कि मैं क्लास 8 से पढ़ा रहा हूं, कौन जानता है। बट मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई स्किल को जनरेट किया ना। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ही पढ़ाता हूं, भले ही हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं, बट मैं पढ़ा तो रहा हूं, मैं कोई ना कोई काम तो कर रहा हूं, स्किल तो मेरे पास है, उस स्किल का इस्तेमाल तो कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा तो नहीं ना कि एक दिन में ये चीज मेरे पास आ गई, कि एक ही दिन मेरे पास आ गई और एक ही दिन हम दम बारूद बन गए, नहीं, मुझे टाइम लगा। थोड़ा बहुत जो भी मुझे आता है, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं, ये क्या हो गया, मुझे टाइम लगता है इसको, तो उस टाइम के अंदर मैंने सीखा उसको। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा ये कहता है जो फिजिकल कैपिटल होता है बेटा, क्या होता है, फिजिकल कैपिटल होता है, इसमें रिटर्न को तुम कैलकुलेट करते हो। रिटर्न जो होता है वो कैलकुलेटेड होता है। क्या होता है भैया, कैलकुलेटेड होता है।
इन्वेस्ट करने से पहले तुम पहले सोचोगे, उसके बारे में तुम देखोगे कि उससे तुमको रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अरे भैया पैसा आएगा कि नहीं आएगा उसके बदले हमको, भैया कुछ तो मिलना चाहिए कि हवा में सब चल रहा है। कहने का मतलब तो यही हुआ। तुम अगर कोई मशीन की फैक्ट्री लगवा रहे हो, अगर ये हम बात करें ये मार्कर बना, ये अगर जो मार्कर बना किस कंपनी का, कैमलिन ने ये मार्कर बनाया है, तो भैया कैलकुलेटेड होगा ना कि हाँ मार्केट में देखा होगा कि हाँ भाई मार्कर बढ़िया हमारा नहीं है, हम स्टेशनरी में है तो हम मार्कर बना सकते हैं, हम मार्कर बेच सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या हो गया कि कैलकुलेटेड रिटर्न है। ठीक है, कैलकुलेटेड रिटर्न होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल की, तो ये कैलकुलेटेड रिटर्न नहीं होता है भैया, कैलकुलेटेड रिटर्न नहीं होता है। ये इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कैलकुलेटेड रिटर्न की इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। ये इन्वेस्टमेंट इसलिए होती है कि तुम पीयर से, एजुकेटर से, अपने दोस्तों से, फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होते हो वो करने के लिए। बगल में शुक्ला जी का लड़का आईआईटी किया, तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो। और वो बच्चा आईआईटी नहीं करना चाहता हो कि जान ले लिए क्या आईआईटी करेगा ये। बगल में पांडे जी का लड़का सीए बना, तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो। अरे नहीं कर पाएंगे, मगर नहीं, हम इन्फ्लुएंस होते हैं। किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? अपने पीयर से इन्फ्लुएंस होते हैं। तुम्हारी चांदनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है, तुम भी जाना चाहोगे कि हम भी चलेंगे अपनी चांदनी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्यार मोहब्बत वहां भी हम दिखाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तुम पीयर से, अपने एजुकेटर से, तुम्हारा टीचर तुमको समझाता है कि ये करो, इम्पैक्ट करो, सीयूईटी दो, आईएम में जाओ, तो तुम इन्फ्लुएंस होते हो। किससे इन्फ्लुएंस होते हो? तुम अपने पीयर से, अपने दोस्तों से, अपने एजुकेटर से इन्फ्लुएंस होते हो। फिजिकल कैपिटल जो होता है ये टेंजिबल होता है। ये क्या होता है भैया? ये टेंजिबल होता है। और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल की क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल तुम्हारा इंटेंजिबल होगा। ह्यूमन कैपिटल क्या होगा तुम्हारा? इंटेंजिबल होगा। ह्यूमन कैपिटल क्या होगा तुम्हारा? इंटेंजिबल होगा। ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल होता है और फिजिकल कैपिटल टेंजिबल होता है। अरे फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या हो सकता है? छू सकते हो ना, छू सकते हो नहीं सकते हो? अगर ये बोतल बनाने वाली जो मशीन होगी वो कहाँ पे है? वो हवा में है क्या कि खाली माल डाला सब माल बाहर आ गया? अरे उसको छुओगे तभी तो बनेगा, इस बोतल बनेगी तभी तो। ये मार्कर बना तो मार्कर बनाने के लिए कोई मशीन होगी ना जिसको तुम छू सकते हो। ये घड़ी बनी तो इसको कोई छू सकती है कि नहीं छू सकती है मशीन? ये कपड़ा बना, इसको बनाने वाली मशीन को छू सकते हो कि नहीं छू सकते हो? टेंजिबिलिटी दिखा रही है ना। बट ह्यूमन कैपिटल टेंजिबिलिटी कैसे दिखाएगा? तुम किसी चीज के बारे में जानते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं टेंजिबिलिटी कैसे दिखा रहा हूं? तुम देख रहे हो, मेरे को यहां सुन रहे हो, तो तुम्हारी ये इनटेंजिबल हुआ ना। तुम महसूस कर रहे हो, तुम देख रहे हो, बट छू नहीं पाओगे। मेरे स्किल को तुम छू ही नहीं पाओगे। कैसे छू पाओगे? कोई डॉक्टर का स्किल तुम कैसे छू सकते हो? किसी इंजीनियर की स्किल को कैसे तुम छू सकते हो? नहीं छू सकते हो। कोई सी लेबर के स्किल को कैसे छू सकते हो? नहीं छू सकते हो। तुम सीख सकते हो उसको, तुम छू नहीं सकते हो। ठीक, तो ये बात हो गई। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट होता है कि फिजिकल कैपिटल जो होता है सेपरेट होता है अपने ओनर से, सेपरेटेड फ्रॉम ओनर, ओनर से सेपरेट होता है। और ह्यूमन कैपिटल नॉट सेपरेटेड, नॉट सेपरेटेड। मशीन लगाते हो तुम, मशीन लगाई किसी चीज को बनाने के लिए, इस कपड़े को बनाने के लिए जो मशीन लगी होगी वो ओनर से अलग होगी कि ओनर अपने कंधे पे लेकर घूम रहे हैं, उनके शरीर में लगा हुआ है कि कपड़े का गद्दा उनके शरीर के अंदर से गया और मुंह से कपड़ा बाहर आ गया। ऐसा होगा? हाँ, ये मार्कर बनाने वाले कैमलिन की जो कंपनी है, क्या ओनर के पास उसके अंदर ही मशीन रखी हुई है कि अंदर माल डाला और मुंह से तुम्हारा सब कुछ बाहर आ गया? नहीं ना। तो सेपरेट होता है, ओनर अलग होगा, मशीन अलग होगी। बट ह्यूमन कैपिटल में ऐसा नहीं होता है, सेपरेटेड नहीं होते हो। अगर किसी के पास स्किल है, कोई डॉक्टर है, तो उसकी स्किल को अलग ही नहीं कर पाओगे तुम। अलग कर दोगे कि डॉक्टर और स्किल अलग हो गई। अब स्किल काम कर रही है, डॉक्टर मजा ले रहे हैं, पिक्चर चल रही है यहां पे। हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो अपने ओनर से अलग नहीं होता है। फिजिकल कैपिटल तुम्हारा ओनर से अलग होता है। ठीक है। दूसरा,
इसमें डेप्रिसिएशन अलाउड होता है, फिजिकल कैपिटल में डेप्रिसिएशन अलाउड होता है, फिजिकल कैपिटल में डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। सामान की वैल्यू घटती जाती है, समय के साथ साथ सामान की वैल्यू घटती जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बट ह्यूमन कैपिटल में डेप्रिसिएशन तो नहीं लगता है, डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड, डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड, बट एज के थ्रू, भाई उम्र बढ़ने लगती है आपकी, एज जैसे जैसे बढ़ने लगेगी आपके काम करने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ने लगेगी आपकी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है, आपकी एज बढ़ने लगती है, तो आपकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो उसी क्षमता को अगर हम क्या करें, ये है, हो सकता है कि उस क्षमता को हम क्या करें, उस क्षमता को हम कम कर सकते हैं, उस फैक्टर को हम कम कर सकते हैं। किसके थ्रू? हम उसको एजुकेशन के थ्रू, उसके बाद हेल्थ के थ्रू, ठीक है, उसको तुम ठीक कर सकते हो। ठीक है भैया, किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ के थ्रू, इसको तुम क्या कर सकते हो? ठीक कर सकते हो। तो ये इसमें पूरे के पूरे बेसिक पार्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। और यहाँ फिजिकल कैपिटल और ये तुम्हारा क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, होप करता हूँ आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसको बांटो। और राइट नाउ ये वीडियो बनाते समय मेरे 123 सब्सक्राइबर हैं, तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी 150 सब्सक्राइबर तक पहुँचाइए। और फिर मिलते हैं, तो थोड़ा सा लव आपकी तरफ से और थोड़ा सा लव मेरी तरफ से।